नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 2 दिन पहले कोलकाता में एक ऐसा खतरनाक डरावना साइक्लोन आया जिसने बहुत कुछ तहस नहस करके रख दिया। एक ऐसा साइक्लोन जिसे बहुत सारे लोग काफी समय तक भुला नहीं पाएंगे। लेकिन इसी साइक्लोन की घटना से ठीक एक रात पहले कोलकाता में ही रहने वाले 4 दोस्तों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जिस एक्सपीरियंस के सामने ये डरावना साइक्लोन भी कुछ नहीं था। तो चलिए 3 दिन पहले कोलकाता में चलते और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। 4 दोस्तों का नाम पहले बता देता हूं। एक का नाम था रोहन, एक का नाम था आदित्य, एक का नाम था बंटी और एक का नाम था विशाल। चारों पक्के वाले दोस्त। इन लोगों का सीन ये था कि जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, फुटबॉल जरूर खेला करते थे। अभी ऐसा था कि साइक्लोन आने की एक रात पहले भी मौसम बढ़िया वाला बना हुआ था और हल्की फुल्की बारिश हो ही रही थी। कुछ कुछ इलाकों में, पूरे इलाकों में नहीं हो रही थी। तो ऐसे ही इन लोगों ने मूड बना लिया एक दूसरे को फोन कर करके कि यार बाहर बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, अपन तो आसपास मोहल्ले में ही रहते हैं, चलो ना इकट्ठे होके वो फुटबॉल ग्राउंड है ना जो अपना छोटा सा, वहां पर मस्त से खेलते हैं, मस्त टाइम पास करेंगे कि अच्छा मैच हो जाएगा अपना चारों पांचों का। इन लोगों ने बोले कि ऐसा है तो अपन दिव्या को भी पूछ लेते हैं। दरअसल इनके ग्रुप में एक लड़की भी थी दिव्या नाम की। दिव्या को भी पूछते हैं इन लोग और दिव्या भी हाँ कह देती है कि ठीक है चलो मैं भी फुटबॉल खेलने के लिए आ रही हूँ। वो भी फुटबॉल खेलती थी इन लोगों के साथ, क्या बुराई है भाई, खेलती थी। अब ये लोग रात में 8 बजे के आसपास उस फुटबॉल ग्राउंड में, छोटा सा ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं था, मतलब नॉर्मल रियल फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है आपको पता ही है, वैसा नहीं था। पहुंच गए वहां पे हम। अब ना खेलना वेलना शुरू किए, मस्त से एंजॉय किए, कोई टेंशन नहीं। इनका खेल खाल के समझ लो 10:30 बजे के आसपास कंप्लीट हो गया। अब जहां पर ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे ना, जहां पर ये मैदान था, ये सुनसान इलाका था। आसपास शाम होने के बाद ज्यादा लोग आते नहीं थे क्योंकि हल्का आउटर में इलाका था। ये मेन सिटी सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा आउटर में रहते थे और आउटर में ही ये ग्राउंड बना हुआ था। और आज तो बारिश का मौसम था और ना जाने ये जो मौसम विभाग वाले हैं कितने दिनों से बोल रहे थे कि इतनी इतनी तारीख को कोलकाता में साइक्लोन आ सकता है, इसलिए लोग सतर्क भी थे, अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ लोग कहाँ रुकेंगे, जैसे ये लोग, इन लोगों को खेलना ही रहता था ऐसे मौसम में। खैर ये लोगों का खेल खाल के हुआ 10:30-11 बजे और अचानक से ऐसे ही रोहन के दिमाग में ये चीज आई कि आज का पता नहीं एक अलग ही माहौल अपना जमा है, आज बहुत अच्छा लगा खेल के यार। कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई दिन ऐसा होता है जब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो रोहन ये सारों को क्या बोलता है कि चलो ना अपन सेल्फी निकालते हैं। ग्राउंड के पीछे तरफ थोड़ी लाइट है, मतलब लाइट यहाँ भी थी लेकिन ग्राउंड के पीछे की तरफ थोड़ी स्ट्रीट लाइट जो थी वो हैवी वाली लगी हुई थी, तो वहां पे चल के अपन सेल्फी निकालते हैं। रोहन ने ऐसा सबको बोला याद के लिए, लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यार तू ही सेल्फी निकाल। रोहन को बहुत शौक था सेल्फी निकालने का, तू ही निकाल। तो रोहन ना थोड़ा ऐसा मुंह लटका के सेल्फी निकालने के लिए पीछे जाने लगा कि यार मेरे दोस्त लोग मेरे को ऐसा बोल दिए तू ही निकाल, हमको नहीं निकालना है, मेरे साथ एक फ़ोटो नहीं खिंचा सकते क्या। वो थोड़ा फ़ोटो के मामले में थोड़ा भावुक था, बहुत सारे लोग ऐसे होते। तो रोहन के लटके हुए मुंह को विशाल ने देखा तो विशाल ने सोचा कि यार अच्छा नहीं लगता यार, सब लोग यहाँ पे खड़े होके गप्पे लड़ा रहे हो, बेचारे ने एक ने क्या बोल दिया, मुझे फोटो खींचना है तुम लोगों के साथ, तो मना कर दिए। विशाल ने बोला रुक 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 मैं भी आता हूँ, अपन साथ में बढ़िया फोटो खींचते, मैं भी तेरी निकालूंगा। ऐसे बोल के ये दोनों ग्राउंड के पीछे की तरफ फोटो निकालने के लिए चले गए। थोड़ी देर रोहन की फ़ोटो विशाल ने निकाला, फिर विशाल की फ़ोटो रोहन निकाल रहा है और फिर सेल्फी एल्फी निकाले हैं। इतने में ही अपने विशाल की नज़र पड़ती है उसी ग्राउंड में, ग्राउंड के पीछे वाले हिस्से की तरफ, मतलब एक औरत के ऊपर। बारिश हो रही थी हल्की हल्की। हाँ, एक औरत, उम्र रही होगी ये कोई 32-35 साल के आसपास की, भीग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, सलवार सूट पहनी हुई है, शादीशुदा है और इन लोगों को एक वियर्ड वे में देख रही है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो और कह भी ना रही हो। एक हल्की सी स्माइल देके, एक ऐसी स्माइल, एक ऐसा चेहरा जिसे कोई एक बार देखे तो पलट कर वापस से ज़रूर देखना चाहे। विशाल ने उस औरत या भाभी कह लो उसको देखा और रोहन को बोलता है देखना यार वो भाभी कैसे घूर रही है, एक बार चल के पूछेगा कि आप हमको ऐसे क्यों घूर रही हो, कुछ बात है क्या। ये क्या बोलता है रोहन, अरे नहीं नहीं रहने दे, वैसे ही अपने जो बाकी के दोस्त हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं, अब हम लोग ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगाएंगे तो नौटंकी मारेंगे। और सीन ये है कि भाई कभी भी ज़्यादा मौसम बिगड़ सकता है, ना जाने मौसम विभाग वाले तो कब से कह रहे हैं
अपन आज खेलने निकल गए, यही बड़ी बात है। आज का दिन बढ़िया से हो गया है। क्यों इतने अच्छे दिन, इतनी अच्छी शाम को तो रुइन करने में लगा हुआ है। छोड़, फालतू भाभी अभी के चक्कर में क्या पड़ रहा है। विशाल बोलता है, अरे कोई चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ यार, छोड़ना, थोड़ा सा ऐसे बात करके आते ना। कौन है, ऐसे बारिश में क्यों भीग रही है, मैंने तो इसे यहाँ पर कभी देखा नहीं हूँ। मेरा इससे बात करने का बहुत मन कर रहा है, ना जाने वो कुछ कहना चाह रही है ऐसा लग रहा है। चलना, ये सब बोल ही रहा है कि रोहन आगे निकल गया। अरे यार, विशाल का पूरा मूड अपसेट हो गया कि रोहन तो निकल गया, लेकिन नहीं, विशाल को अकेले में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है और जाना भी है। इसलिए वो भी ग्राउंड की तरफ गया अपने बाकी के दोस्तों के पास और उनको बोला कि अरे यार, एक बहुत सुंदर भाभी है, वो पीछे खड़े होके ना हम लोगों को देख रही थी और भीग भी रही है। पता नहीं, उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है यार, कौन है कौन नहीं, एक बार चल के पूछे क्या। तो बाकी के जो दोस्त थे और इसमें दिव्या भी थी, तो दिव्या क्या बोलती है, अरे क्या मतलब यार, क्या करोगे, होगी कोई भी, जैसे हम लोग आए हैं कोई भी रीज़न से, वो भी आई होगी, हमको क्या करना है उससे। और विशाल, तुझे ये सब से क्या लेना देना इतना, जब देखो तब, मैं नहीं आ रही, मैं जा रही हूँ, बाय, तुमको जो करना है करो। ऐसे दिव्या बोल के वहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे ये 4 लड़के ही लड़के बचे, बंटी, रोहन, अपना विशाल और अपना आदित्य, ये 4 ही बचे। अब इतने में क्या हुआ, ये चारों, जैसे कि बाकी के जो 3 थे ना, इन तीनों ने रोहन को कन्विंस कर लिया। रोहन का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, रोहन घर लौटना चाह रहा था। जैसे दिव्या चली गई थी वैसे ये भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया। तो रोहन को कन्विंस कर ही लिए इन लोगों ने कि चल पीछे देख के तो आते हैं कि कौन भाभी है, वो क्या कहना चाह रही है, क्यों देख के स्माइल कर रही थी। ये लोग सामने वाले ग्राउंड से निकल कर, वो टर्फ टाइप का था, टर्फ से निकल कर पीछे वाले तरफ गए ही हैं, तो क्या पाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट है जिसके नीचे खड़े होके ये लोग सेल्फी निकाल रहे थे, जिसके नीचे खड़े होके उस औरत के ऊपर इन लोगों की नज़र पड़ी थी, रोहन और विशाल की, वो औरत वहीं पर डांस कर रही है। बड़ा अजीबो गरीब डांस। ये डांस इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे, एकदम डिफरेंट स्टाइल का डांस था। एक ऐसा डांस जिसके बारे में बहुत लोग बहुत अजीबो गरीब बात करते हैं। इस डांस को लोग सर्बियन डांसिंग लेडी का डांस भी कहते थे। इन लोगों ने इसे रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली देखा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे डांस को काफ़ी सारे वीडियोस में देखे हुए थे। अब चाहे कह लो प्रैंक वीडियोस की बात या फिर हॉरर वीडियोस की बात, लेकिन इन लोगों ने इस तरह का डांस अपने मोबाइल में, अपने इंटरनेट में ज़रूर देखे हुए थे। ये भाभी बिल्कुल वैसा ही डांस कर रही थी, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते थोड़े रुक गए और एक टर्फ का एक खंबा था, उसके खंबे के पीछे छिपकर उसको देखने लगे। ये भाभी डांस करते हुए और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन ऐसा ये डांस क्यों कर रही थी, ये डराना चाह रही थी या क्या करना चाह रही थी, पता नहीं। ये लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। 1 मिनट उसने डांस करी है और डांस करते करते रुक गई और रुक के वापस से ऐसे पीछे पलटी, इनको देख के एक अलग सी स्माइल करी और आगे बढ़ने लगी। ना जाने उसकी स्माइल में, उसके चेहरे में, उसके डांस में ऐसा क्या था कि ये चारों के चारों लड़के हिप्नोटाइज जैसे हो गए, जैसे कि मानो उनका दिमाग अब उनके साथ नहीं दे रहा हो। वो औरत, वो भाभी, वो सीधे सीधे चलने लगी, ये भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक, वो जो प्लेग्राउंड था ना, उसका एक वो बना हुआ था यार, कैसा कह सकते हैं उसको, एक क्लब हाउस जैसा बना हुआ था, एक अंदर स्टेडियम जैसा बना हुआ था, एक रूम, बड़ा हॉल जैसा बना हुआ था, जहाँ पे लोग टेनिस वैनिस खेलते थे। अंदर जो टेनिस खेलते वाला टेनिस खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो उस टेनिस वाला जो हॉल था उसके अंदर चली गई, उसी ग्राउंड से लगा हुआ। ये भी उसको देखते देखते उसके पीछे चले गए। जैसे ये लोग एंटर किए हैं, वैसे ही अंदर की लाइट ऐसी लुपलुपाई और लाइट जुप करके बंद। ये कैसे हो सकता था? लाइट पहले जल कैसे रही थी और अब अचानक से बंद कैसे हो गई? जैसे ही लाइट बंद हुई, इन लोग की ये दिमाग की घंटी बजी कि यार, बाहर की लाइट जल रही है समझ में आता है, लेकिन हॉल की लाइट कैसे जल रही थी? क्या यहाँ पर हम लोगों से पहले कोई और भी आया हुआ था, या फिर ये जो औरत है इसी ने इस हॉल की लाइट चालू करी थी और वो जानबूझ के बाहर आई हुई थी हमको अट्रैक्ट करने के लिए, हमको जानबूझ के अंदर बुलाना चाह रही थी।
ये लोग अंदर जाके ये सारी चीजों में कंफ्यूज हुए ही हैं कि अचानक से बंटी को एक आवाज आई, बंटी इधर आना। ये औरत की आवाज थी। ये 100% था बंटी कि दिव्या की आवाज तो नहीं है। ये आवाज केवल बंटी को आई थी, किसी और को नहीं। लेकिन इस चीज के बारे में उस समय बंटी को पता नहीं चला था। बंटी को लगा था आवाज आई है तो मेरे साथ साथ बाकियों ने भी सुने होंगे। अंधेरा था, हल्की सी बाहर से रोशनी आ रही थी। बाहर जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, दरवाजा बड़ा सा खुला हुआ है ना, तो बाहर की स्ट्रीट लाइट से अंदर हल्की हल्की रोशनी आ रही है, इसलिए अंदर क्या नजारा है इनको हल्का हल्का विजन में तो समझ में आ रहा है। बंटी को आवाज आई थोड़ी आगे की तरफ से, बड़ा सा हॉल है। उस बड़े से हॉल के आगे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है एक छोटे से कमरे के लिए, जो कि चेंजिंग रूम था लोगों का। उस चेंजिंग रूम की तरफ से आवाज आई। बंटी उस चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ चला और बाकी के लड़के भी इधर उधर बिना कुछ बोले उस औरत को ढूंढने में लगे हुए हैं। बंटी तो बढ़ चला। बंटी बढ़ने के बाद जैसे ही वो दरवाजा खोला है, अचानक से दिमाग में एक झटका सा लगा। बंटी का ये कहना है कि जिस तरह सा मिर्गी का एक दौरा पड़ता है दिमाग में, तो कैसा झटका सा लगता है, दिमाग फ्रीज सा कर देता है, वैसे ही बंटी का दिमाग एकदम झटका लेके फ्रीज जैसा हुआ। बहुत गंदा सिर में दर्द हुआ और वो बहुत बुरी तरह से जमीन पर नाक के बल गिर गया। उसके नाक से खून बहने लगा। अब सेम टू सेम आवाज रोहन को सुनाई दी। अंदर किसी को पता नहीं चला है कि छोटे वाले रूम में जाकर बंटी बेहोश हो गया है। सब वो भाभी को इधर उधर चितर पितर होकर ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली गई करके। रोहन को आवाज है। अब रोहन भी उसी तरफ बढ़ा है और रोहन जैसी उस तरफ बढ़ा है, दरवाजे के अंदर घुसा है, तो उसके पैर से नीचे पड़ा हुआ बंटी टकराया। बंटी बेहोश हो गया था, वो भी गिरा और अचानक से जैसी वो गिरा है ना, उसकी पीठ में आकर कोई बैठा है और पीछे से उसका ऐसा गला पकड़ के उसका जो पूरा मुंह है ये जमीन में ऐसा रगड़ने लगा, पूरा से जमीन को रगड़ रहा है। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत से कोई रगड़ दिया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहा है। उसकी भी नाक में इतना जोर का प्रेशर पड़ा कि लिटरली उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई। ये दोनों वहीं पर बेहोश। इसके बाद अचानक से पीछे से दिव्या के चिल्लाने की आवाज आती है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अचानक से यहाँ पर दिव्या कैसे आ गई कुछ पता नहीं चला, लेकिन दिव्या ने इस प्रकार से चिल्लाई है, वैसे ही आदित्य और विशाल जो हिप्नोटाइजेशन में थे उस हिप्नोटाइजेशन से टूटने जैसे हुए हैं और अचानक से रियलाइज किए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमको यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ भागे जिस तरफ दिव्या खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो मेन दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे, धम से मेन दरवाजा इस हॉल का हो गया बंद। और जैसे ही मेन दरवाजा बंद हुआ है, हल्की सी डिम में अंदर की लाइट चालू हुई, जैसे कि मानो ये सब कुछ कोई जानबूझ के कर रहा हो, इन लोगों को कोई कुछ दिखाना चाह रहा हो। हल्की सी लाइट डिम में चालू हुई है और उसी दरवाजे के पास इन लोगों की नजर पड़ी। वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं ना, अपना बंटी और रोहन, वहीं पे इनकी नजर पड़ी और वही औरत वैसा ही डांस करती हुई इनको दिखाई दी, सर्बियन लेडी वाला डांस। और डांस करते करते उस औरत के हाथ में दिखाई दिया इन लोगों को एक लंबा सा खंजर। डांस करती करती रुकी, ये देखते ही रह गए और पीछे हाथ से उस दरवाजे को खींचने में भी लगे हुए हैं कि खुल जाए खुल जाए, लेकिन वो दरवाजा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने लॉक कर दी थी। वो डांस करती करती रुकी है, इनकी तरफ पलटी फिर से उसी तरीके से जैसे बाहर पलट के देखी थी, अपना खंजर उठाई है और धीरे 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 करके आगे बढ़ने लगी और एकदम इनके नजदीक आकर इनके ऊपर मारी ही है कि ढम से दरवाजा खुला। पीछे 4 से 5 लोग थे। वो दरवाजा जैसे ही खुला है, डर के मारे, इतनी जोर से डरे, दरवाजा बहुत जोर से खुला है, ये दोनों को धक से हो गया, आदित्य और विशाल को। और विशाल लिटरली वहीं पे चक्कर खा के ब्लैंक पड़ गया और आदित्य तो दरवाजा खुलते से ही ऐसा भागा है कि पलट कर ही नहीं देखा। लेकिन दरवाजा जब खुला तो अंदर की लाइट प्रॉपर चालू हो गई, बाहर से भी रोशनी आ रही थी। अब 4-5 लोग और दिव्या यहाँ पे खड़ी हुई थी। विशाल क्लियर देख पा रहा है कि वो औरत अब कहीं नहीं दिखाई दे रही। जिस झटके से वो दरवाजा खुला, उसी झटके से ऐसे चुटकी बजाने जैसे
वो औरत सामने से गायब हो गई, लेकिन इसके दोनों दोस्त वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। डर के मारे विशाल कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो चारों पांचों लोग आगे बढ़ गए वो दोनों को उठाने के लिए, और दिव्या से पूछने लगी, विशाल ठीक तो है ना? लेकिन विशाल कुछ बोल नहीं पा रहा है, सिर्फ कांप रहे। वो चारों पांचों लोगों ने वो रोहन और बंटी को वहां से उठाए हैं। उठा के ये लोग सब बाहर निकले हैं, और बाहर जाके इन लोगों ने कोई ऑटो रिक्शा टैक्सी जो भी होगी, टैक्सी में इन लोगों को बिठाए हैं और सीधे हॉस्पिटल लेकर गए। लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की, जो 4 लोग बचाने आए थे, कि क्या हुआ तुम लोगों के साथ अंदर, क्यों अंदर चले गए थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। जब सब लोग चले गए, सिर्फ दिव्या वहां पे थी। दिव्या और पेरेंट्स भी आ गए थे ऑब्वियसली पेरेंट्स के सामने, लेकिन इन लोगों ने नहीं बोले। सिर्फ दिव्या के सामने पूरी बात क्लियर किए कि किस किस ने वहां पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। डरा देने वाली बात ये थी कि सब ने अलग अलग एक्सपीरियंस वहां पर किया। रोहन को सिर्फ रोहन इधर आओ करके आवाज आई, बंटी को सिर्फ बंटी की आवाज आई। जैसे कि उस लेडी का वो डांस करने वाला, वो खंजर के साथ वाला हुलिया विशाल को अलग दिखाई दिया, आदित्य को अलग दिखाई दिया। यानी अंदर जो कुछ भी था, वो जो कोई भी शक्ति थी, वो जिस भी प्रकार की आत्मा थी, वो इनके दिमाग से खेल रही थी, और वो जो इनको दिखाना चाह रही थी वही इनको दिखाई दे रहा था। शायद वो एनर्जी, वो शैतान, वो भूत ये जानता था कि इन चारों की कमजोरी क्या है, और उनको उनकी कमजोरी से ही डरा रही थी। किस्मत अच्छी थी कि ये लोग सही सलामत बचकर वहां से निकल गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे आज अपने विशाल ने ही दिया है। बोला 2 दिन से मुझे बुखार है, ठीक नहीं हुआ है, अभी भी आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है वो औरत सामने ना जाए। लेकिन जरा सोचिए, आप लोग सोचिए, ये मामला क्या है। ऐसे ही भूतिया केसेस ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। जो भूत होते हैं ना, भूत प्रेत, हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे दिमाग के साथ वो खिलवाड़ कर देते हैं, और फिर हमको वो सारी चीजें वो दिखाते हैं जिनसे हम डरते हैं, जिससे हमारा दिमाग डरता है, और वो चीज़ हमारे ऊपर सिर्फ हमारे दिमाग की मदद से ही हावी होती है। ऐसी सिचुएशंस में अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आपका दिमाग आपके हाथों में है, कहते हैं ना, तो ऐसी निगेटिविटी, ऐसी भूत प्रेत वाली शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसमें तो हम यही कहेंगे कि इन 4 दोस्तों का सामना एक सर्बियन डांसिंग लेडी से हो गया। एक ऐसा केस जो कि इंडिया में होने वाले केसेस में से सबसे ज्यादा डरावना केस था। खैर, इसी नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।